सभी सम्मानित साथियों का स्वागत अभिनंदन हमारे यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे आंसर की और 6800 चयन सूची को लेकर के। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आंसर के प्रकरण पर कल बहुत बड़ी चीज़ सामने निकल कर आई है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कही जाएगी, और साथ में 6800 चयन सूची को लेकर के बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आ गई हैं। क्या स्पष्टता होने वाली है 6 तारीख में? उससे पहले बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। उन सारी चीज़ों को लेकर के हम बात करेंगे। बेंच को लेकर के, आर्डर को लेकर के क्या चीज़ें हो सकती हैं, सब कुछ जानेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं 6800 चयन सूची से संबंधित। वीडियो को जरूर देखिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बात करते हैं आंसर की प्रकरण को लेकर के। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, कल अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई है और स्पष्ट रूप से जो सुनवाई हुई है उसमें स्पष्ट रूप से आदेशित किया गया है, जो है आप सभी लोगों को पता है, पीएनपी सचिव को कि 1 महीने का समय दिया गया है। इसके अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया है उसको जो है पालन कराने को लेकर के बात की गई है, क्योंकि उत्तर कुंजी मामले में जो है सरकार का दांव उल्टा पड़ चुका है। स्पष्ट रूप से आप सभी लोगों को पता है कि जो बैकग्राउंड बना करके सुप्रीम कोर्ट गई थी सरकार के 6800 में जो उत्तर कुंजी मामले को लेकर के जो है साथियों को लाभ ना दिया जाए, लेकिन वहाँ पर जो है सरकार के एसएलपी डिसमिस होने से जो लगभग 1000 साथी ऐसे हैं जो हाई कोर्ट सिंगल और डबल बेंच के याची हैं, उनको लाभ मिलने जा रहा है। और उन्हीं को लेकर के लगातार सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आने के बाद अभी तक जो है उसमें कोई जो है त्वरित कार्य नहीं किया गया था कार्रवाई। इसी को लेकर के जो है एक याचिका डाली गई जिस पर सुनवाई हुई है कल, और स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि अगर आप 1 महीने के अंतर्गत इसको जो है जितनी भी इसमें नियुक्त को लेकर के चीज़ें हैं नहीं स्पष्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर उपस्थित होकर के जवाब तलब किया जाएगा। तो यानी स्पष्ट रूप से आप सभी लोगों को पता है, अब 1 महीने में आप सभी लोगों की नियुक्ति को लेकर के सारी चीज़ें स्पष्ट होने जा रही हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सर्वप्रथम प्रत्यावेदन का आधार होगा, प्रत्यावेदन के बाद में अन्य चीज़ें प्रोसेस बाय प्रोसेस होंगी। तो चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। सरकार का जो उल्टा पड़ा है दांव, उस पर सरकार ने जो मुंह की खाई है, उसी के तहत जो है 6800 चयन सूची पर सभी कदम जो है चुपचाप ढंग से तैयार किया जा रहा है विभाग की तरफ से। और जो 6800 केस है उसकी प्राथमिकताएं औपचारिकताएं जो है सही कर ली गई हैं, स्पष्ट कर ली गई हैं। केवल और केवल जो है सुनवाई थी, और इसी को लेकर के आप सभी लोग देख रहे हैं कि जो रिटर्न सबमिशन कोर्ट में मांगा जा रहा है, जनरल की तरफ से भी आप सभी लोग देख सकते हैं पिछली सुनवाई पर रिटर्न सबमिशन मांगा गया था। जो आप सभी लोग देख रहे हैं लगातार रिटर्न सबमिशन की बात जज महोदय की तरफ से की जा रही है, उससे अचयनितों में काफ़ी जो है हलचल मची हुई है। उनका कहना है कि रिटर्न सबमिशन ले करके केवल कोर्ट में जो है जस्टिस आप सभी लोगों के जो मुद्दे को हैं पहले डिसाइड कर चुके हैं, फैसला हो चुका है और सारी चीज़ों को लेकर के तैयारी हो गई है, फैसला आने वाला है। केवल और केवल इसमें जो है केवल खाना पूर्ति की जा रही है। लेकिन आप सभी लोगों को हम बताना चाहेंगे कि जो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, आपका जो मैटर है बहुत ही क्रिटिकल मैटर है। और आप सभी लोग इसमें एक चीज़ ये ध्यान दें कि जितने भी अचयनित साथी हैं उनको लेकर के परेशानी बढ़ती जा रही है, उनके मन के अंदर की संख्याएं बढ़ रही हैं, क्योंकि उनको भी पता है, क्योंकि सरकार जो है 18,000 सीटें ना तो अचयनितों की मानने को तैयार है, ना जनरल की 22,000 सीटों को मानने को तैयार है। सरकार मानेगी तो जो लिस्ट लाई है उसी को बचाने के लिए प्रयास करेगी। अब यहाँ पर जो है बेंच पर दोष मढ़ा जा रहा है कि जज जो हैं वो सरकार का पक्ष रखेंगे। सरकार के कोई भी जस्टिस ऐसा नहीं करेगा, जुडिशरी में ऐसा नहीं होगा कि आपको विशेष लाभ दिया जाए। जैसे आपके एग्रीमेंट होंगे उस बिहाफ पे सभी को कुछ ना कुछ मिलेगा, इसको लेकर के आप आश्वस्त रहें। 6800 चयन सूची सरकार बचाएगी, क्योंकि सरकार के पास मजबूरी है। अगर 6800 चयन सूची सरकार नहीं बचाती है, 6800 के लिए तैयारी सरकार गोपनीय ढंग से नहीं करती है, बेसिक विभाग अपने गोपनीय ढंग से चीज़ें नहीं स्पष्ट करता है, तो जान सकता है, क्योंकि उसको लग रहा है कि अब जो है मामला हाथ से निकल जाएगा। और 69,000 शिक्षक भर्ती बचाना सरकार की प्राथमिकता है, क्योंकि उत्तर कुंजी मामले में पहले भी सरकार मुंह की खा चुकी है। तो सरकार अब ऐसा नहीं चाहेगी कि दोबारा किरकिरी उसकी हो। इसी के परिप्रेक्ष्य में हम आप सभी लोगों को दिखाना चाहेंगे, ये एक आप सभी लोग का चयनित भाइयों की तरफ से चीज डाली गई है कि जो अंदर की खबर उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है, कहा है कि विभाग अपना पक्ष कोर्ट में रखने के लिए तैयार है, मीटिंग हो चुकी है। आरक्षण अधिनियम 1994 नियमावली लागू करते हुए जनरल कट ऑफ 69.07 के नीचे ओबीसी की 18,630 सीट, जो कट ऑफ है 65.53 कट ऑफ में पूरी हो गई है। इसीलिए 6800 की लिस्ट दी गई है। और कोर्ट में मतलब जो है आप सभी लोग देख सकते हैं, ये अचयनितों की तरफ से
उनके मन के अंतर की शंकाएं सामने निकल कर आ रही हैं कि जो यहाँ पर है अवैध जर्नलों को नहीं निकाला जाएगा, केवल और केवल 6800 की नियुक्ति को लेकर के जो है चीज़ें स्पष्ट की जाएंगी। तो जो भी चीज़ है जो आपने चैलेंज किए हैं, जो आपने एग्रीमेंट दिए हैं, उसी के बिहाफ पर जो है जो उचित हल होगा उसको देखा जाएगा। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है आरक्षण को लेकर के बहुत सारे जो हैं प्रावधान भी हैं और बहुत सारे आर्डर भी हैं। और विपरीत में अगर बात करें तो जनरल ने बहुत सारे आर्डर रखे हैं और जितनी भी नियमावली को लेकर के सुदीप सेठ ने जो बहस की है या पर जो जनरल की तरफ से अपोजिट हुए हैं, तो उन सबको ध्यान में रखकर ही फैसला आएगा। ऐसा कोई फैसला अभी तक लिखा नहीं गया है कि आप सभी लोगों को केवल और केवल डायरेक्शन दी जाए। ये आप सभी लोगों के लिए केवल और केवल एक आपकी जो मन की अंतर की स्थितियां हैं वो उजागर हो रही। स्पष्ट हो गया है कि 6800 चयन सूची पर अब जो है सरकार मुहर लगाएगी, क्योंकि अब कोई लोकस बच नहीं रहा है। तो इसी को लेकर के अचयंतों की तरफ से ये चीज़ दी जा रही है। आई होप हम यही आशा करते हैं कि 6800 के साथ साथ कुछ जो चीज़ें आप सभी लोगों ने इतनी मेहनत की है, आप सभी लोगों को भी सरकार कंसीडर करने की कोशिश कर सके। क्या आपकी 18,000 और 22,000 सीटों की मांग को कंप्लीट करने के लिए आपका सहयोग कर सके। लेकिन सबसे बड़ी बात 6800 पर डायरेक्शन होने के बाद जो है इस मामले में और तूल पकड़ा जाएगा, आप सभी लोगों को पता है। क्योंकि जो जर्नल वाले हैं वो अभी भी तैयारी कर रहे हैं ईबीएस को लेकर के, क्योंकि वो ईबीएस की मांग कर रहे हैं कि 10% का रिजर्वेशन इस भर्ती में नहीं लगाया गया है। इसको लेकर के वो तैयार हैं। इधर जो है 22,000 सीटों की मांग करने वाले साथी वो भी तैयार हैं और 18,000 जो अचयनित वो भी तैयार हैं। तो सबका जो है देखने वाला लोकस कब तक बनाते हैं, कब तक चलता रहता है। तो कोर्ट केस आप सभी लोग के चलते रहेंगे, लेकिन जो सिंगल बेंच सुन रही मामले को उसमें जो 6800 चयन सूची पर नियुक्त को लेकर के निर्देश बहुत जल्दी होने जा रहा है। और क्योंकि इसका जो जीता जागता उदाहरण यही है कि 1 महीने के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट का जो कोर्ट का आदेश आया है उत्तर कुंजी मामले में, कल उसको जब लागू किया जाएगा तो उसके लिए आप सभी लोगों को पता है मेरिट और गुणांक की आवश्यकता होगी। और अलग अलग मेरिट और गुणांक ना तो उत्तर कुंजी की बनेगी ना तो 6800 चयन सूची की बनेगी। केवल एक गुणांक के आधार पर ये सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी, क्योंकि वही गुणांक जो आपके अचयनित जो आपके साथी हैं जो भी अचयनित हैं उनका बनेगा। और उसी बिहाफ पे जो है ओबीसी एससी कैंडिडेट जो भी साथी उनका चयनितों का जो गुणांक स्पष्ट हो जाएगा। तो ये स्पष्ट और सटीक खबर है, कोई भी इसमें दो राय नहीं है। अब आइए डिस्कशन करते हैं कि जो 6800 केस की सुनवाई को लेकर के जो 30 तारीख की आपकी सुनवाई हुई थी उससे संबंधित आर्डर आ चुका है। आर्डर में क्या लिखा गया है उसको यहाँ पर हम जानेंगे। तो सबसे पहले लिखा गया है कोर्ट नंबर 28 रिट नंबर 13/156/2020। आप सभी लोग देख सकते हैं। और साथ में नीचे आप जब आएंगे तो स्पष्ट रूप से यहाँ पर पढ़ेंगे कि द मैटर हैज़ बिन पार्टेड। जैसा कल 28 तारीख वाला आर्डर आया था उसमें भी यही लिखा गया था और उसमें कोई अन्य चीज़ ऐड नहीं की गई थी। सभी एडवोकेट पैनल्स का नाम है, चाहे वो आप सभी लोगों की तरफ से हो, सरकार के तरफ से हो, चाहे वो रिस्पॉन्डिंग हो और चाहे वो आपके पैटिन पैटिन जो है अपोजिट के हो। ये आप चीज़ों को समझ में आ रहा है। और इसमें फिर वही चीज़ दी गई है कि 6 तारीख को 3 बजे से मामला जो है फ्यूचर का हेयरिंग के लिए सुना जाएगा। यानी चीज़ें सुरक्षित की जा रही हैं। डॉक्यूमेंट में जो भी आपके अपोजिट हैं चाहे जिसके भी वो नोट किए जा रहे हैं और सरकार क्या उस पर अपना सबमिशन कर रही है वो सब चीज़ें नोट की जा रही हैं, उसी के आधार पर नियुक्त होगी। लेकिन 6800 को लिए सरकार प्रतिबद्ध थी, प्रतिबद्ध है और प्रतिबद्ध रहेगी, क्योंकि 6800 ही सरकार को इस भर्ती से बचाने को रोकेगा। क्योंकि 867 की जो संपूर्ण भर्ती अभी तक की गई है उसको तभी बचा पाएंगे जब 6800 कंसीडर हो जाएगा। और उत्तर कुंजी तो कंसीडर को लेकर के अब सरकार को कुछ नहीं करना है, केवल और केवल उसको करना है। तो अब सबसे बड़ा सवाल जो लास्ट सवाल निकल के सामने आ रहा है कि 6800 प्लस 1000 जो उत्तर कुंजी हैं उनको कंसीडर करने के लिए सरकार ने अब क्या तैयारी की है कि वैकेंट सीटें 6800 7800 सीटें हैं या फिर सरकार किस बिहाफ पे करने जा रही है। सबसे बड़ा और सबके दिमाग में यही सवाल घूम रहा है कि जैसा कि आप सभी लोगों को पता है भारती पटेल का मुद्दा कह रहा है कि आप जो है एक पद पर 2 लोगों को नहीं रख सकते हैं। ये फ्यूचर भर्ती के लिए बहुत ही दिक्कत वाली बात है। तो आप सभी लोगों को पता है सुदीप सेठ सर ने जो ये अपोजिट भारती पटेल पर किया है इसको जरूर ध्यान में रख करके कोई डिसीजन दिया जाएगा, चाहे वो आप सभी लोग 13/156 के साथियों को या लाभ मिले ना मिले। लेकिन उनके जो मेन पॉइंट हैं जनरल के जो मेन चीज़ें हैं नियमावली और जो उनके अपोजिट हैं और इधर 13/156 के जो नियमावली की बात की गई और अपोजिट की बात की गई है उन्हीं के बिहाफ पर जो है कोर्ट से आर्डर आने जा रहा है और कंसीडर करने को लेकर के सरकार चीज़ें स्पष्ट कर रही है।
और विभाग भी तैयारी कर रहा है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है लगातार कोर्ट अब जो है बहुत बड़ा जो है संज्ञान ले रहा है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है आज बहुत बड़ी न्यूज़ हमने आपको सुबह के वीडियो में डिस्कस की है कि प्रमुख सचिव जी को जो है कोर्ट की तरफ से तलब किया जा चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तलब किया है कि जो मामले सुनवाई को लेकर के पेंडिंग है उनमें सरकार की तरफ से कोई भी स्पष्ट जो है डॉक्यूमेंट नहीं आ रहे हैं, जिससे दिक्कतें हो रही हैं सुनवाई को लेकर के। तो इन्हीं चीज़ों को देकर के अगर देखा जाए तो मामलों में अब त्वरित संज्ञान लिया जा रहा है। कोर्ट जल्द से जल्द सभी फैसलों के हल को लेकर के विचार कर रही है और विभाग यही चाह रहा है कि जल्द इस मामले का हल हो। तो आप सभी लोग बिल्कुल भी ये परेशानियां न लें, क्योंकि जो भी हल होगा वो कोर्ट के अधीन होगा। क्योंकि अगर कोर्ट के अधीन पहले कंसीडर करना होता, सरकार 6800 को कर चुकी थी, अब कोर्ट के आधार पर कंसीडर करना है तो उसके लिए जो भी नियमावली है, जो भी चीज़ें हैं, उनको कंसीडर करके ही सरकार करेगी। ऐसी कोई बात नहीं है कि मुहर लग चुकी है 6800 पर ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए पहले सुनवाई कंप्लीट होगी, फिर बाय द वे स्पष्ट निर्देश आएगा, स्पष्ट चीज आएगी कि किस प्रकार से इनकी नियुक्ति हो रही है, क्या सीटों का है, सारा ब्यौरा सरकार जो है बेसिक विभाग के सहमति से उपलब्ध कराएगी। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आप सभी लोगों की भर्ती को लेकर के। आप सभी लोगों की जो भी जिज्ञासाएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, उन पर आप विचार कीजिए। अचयंतों में खलबली का एक ही कारण है, क्योंकि उनका कोई स्पष्ट लोकस नहीं था, इसी को लेकर के उनमें जो है खलबली मची हुई है। ये सबसे बड़ी बात है। तो अब देखते हैं क्या होता है। जो आपकी जो सुनवाई लगी हुई है महत्वपूर्ण, उससे संबंधित आप सभी लोगों की तैयारियां और अच्छी होनी चाहिए। पहली बात तो 6800 साथी आपस में जो है वाद विवाद न करके, जो भी टीमें हैं वो सहयोग मात्र के आधार से अपने अपने एडवोकेट को, जो जिसका एडवोकेट है उसको जो है ला करके बहस कराने का प्रयास करें। चाहे वो एलपी मिश्रा धरना टीम हो, चाहे आपकी आयोग टीम हो, वो संदीप दीक्षित सर को लेके आएँ और ससमय अपनी बहस कराएं। जिसको जब बोलने का समय दिया जाए बोलें और अपने एग्रीमेंट भाई रख के इसको जो है मामले को फाइनल कराएं, क्योंकि अब मामला नाजुक मोड़ पे है। कोई भी जो है आप सभी लोग दिक्कतें ना करें, जिससे आप सभी लोगों के चयन में कोई बाधा उत्पन्न हो। तो आई होप चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी, और हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर स्पष्ट हुई है तो कृपया वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा जितने भी 6800 चयनित साथी हैं उनको। और हाँ, मिलेंगे अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।